हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। मैं आज आपको इंग्लिश भाषा के महत्व के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा और इंग्लिश भाषा की महत्ता को मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊंगा। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत लोगों से इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को सुना होगा, इंग्लिश के महत्व को सुना होगा। मैं आपको एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कुछ साल पहले मैं दिल्ली गया था और दिल्ली में मैं अपने एक दोस्त के कज़िन के रूम पे रहने के लिए गया था, जहाँ पे मुझे एक हफ्ते लगभग रहने थे। तो मैं वहाँ गया तो मैं अपने फ्रेंड के कज़िन को जानता था और उसके साथ उसके रूम पे 3 और उसके फ्रेंड रहते थे। 2 दिनों तक उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। वो लोग सुबह में उठते थे, नहाते थे, धुलते थे और पूरी तैयारी के साथ वो लोग चले जाते थे और उनके बाद मैं उठता था। मुझे थोड़ा सा देर में अपने काम पे जाना होता था, काम के लिए निकलना होता था, तो मैं थोड़ा देर में उठता था और फिर उसके बाद जब वो लोग काम अपना करके नहा के चले जाते थे तो बाथरूम खा लेता था, तो मैं नहाता था, मैं बाज़ार जाता था, मैं अपना काम करता था। तो 2 दिन तो मुझे उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हुई कि वो लोग क्या करते हैं। अपने फ्रेंड के कज़िन के बारे में मैं जानता था थोड़ा कि वो केमिकल इंजीनियर है, लेकिन और 3 लोगों के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था। 3 दिन के बाद तीसरे दिन, 2 दिन ख़त्म हो गया, दूसरे दिन मैं भी वो संभवतः संडे का दिन था, तो वो लोग रूम पे ही थे। मैं उठा और मैं किसी काम के लिए अपना चला गया और दोपहर में उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि सर, आज आप दोपहर का खाना हम लोगों के साथ खाएंगे, आप आइएगा, साथ में खाना खाएंगे। मैं आ गया, सवेरे ही मुझे आना भी था। मैं आ गया और देखा कि वो लोग पिकनिक के तरीके से खाना बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। फिर खाना बन गया, खाना खाया और उसी दिन मैंने उन तीनों लोगों के बारे में डिटेल में जाना। और डिटेल में जाना ये कि ये लोग प्रतिदिन इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और ये भी पता लगा कि ये तीनों लोग इंजीनियर हैं। ये भी इंजीनियर और उसके जो 3 दोस्त थे वो तीनों लोग इंजीनियर थे। कोई सिविल इंजीनियर था, कोई केमिकल इंजीनियर था, कोई कंप्यूटर इंजीनियर था। सब लोगों ने इंजीनियरिंग का कोर्स कर रखा था और सब लोग क्वालिफाइड इंजीनियर थे, लेकिन सब लोग किसी के पास जॉब नहीं थी और वो लोग जॉब के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो 2 दिन मैंने उन लोगों को देखा कि वो लोग सुबह में तैयार होकर जाते हैं और शाम को ऐसे टाई खींचते हुए परेशान और बाल उलझे हुए आते हैं। ये इतना देखता था तो मैं सोचा था कि इन लोगों के जो है काम की थकावट होगी, लेकिन 3 दिन के बाद पता ये लगा था कि ये लोग जाते हैं काम के लिए। उस दिन के बाद अब थोड़ा सा मैं उनसे भावनात्मक रूप से मैं उनसे जुड़ गया कि भाई इन लोगों की भी जॉब लग जानी चाहिए और ये लोग बहुत परेशान हैं। तो फिर उसके बाद 2 दिन का और समय गुजर गया, 2 दिन और चला गया और मैंने उन लोगों को उसी फॉर्म में देखा कि सुबह में उठते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर उसके बाद पूरे तैयारी के साथ वो लोग जाते हैं, स्प्रे मार करके वो लोग जाते हैं और फिर उसके बाद शाम को ऐसे ही टाई खींचते हुए लुटे काफिले की तरीके से आते हैं और खींचते हैं और आके बैठते हैं। अब मैं जान गया था कि ये लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, तो अब मैं भी पूछने लगा, मेरा भी इंटरेस्ट हो गया कि भाई क्या हुआ। तो ये लोग कहते थे कि नहीं हुआ, यही जवाब होता था कि नहीं हुआ। तो मैं इंटरव्यू के बारे में नहीं जानता था कि कैसे उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है या क्या उसमें पूछा जाता है। तो मैंने उन लोगों से ये पूछा कि कैसे पता कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बस नहीं हुआ। तो 2 दिन और निकल गया। तीसरे दिन मैंने उन लोगों से कहा शाम को, मैंने उन लोगों को फ़ोन किया शाम को कि ऐसा कि आज रात का खाना आप लोग मत खा के आइएगा, मैं खाना लेके आता हूँ और हम लोग सब लोग साथ मिलकर खाना खाएंगे। तो तीसरे दिन फिर, यानी वो 3 दिन के बाद तीसरे दिन फिर मुझे
उसके बाद 6वें दिन 7वें दिन मुझे घर निकलना था सुबह में, तो मैंने उन लोगों से कहा कि देखिए ऐसा है कि आप लोग खाना साथ में खाइए, खाना खाने के बाद फिर बातचीत शुरू हुई, रात को हम लोग फिर बातचीत शुरू किए। तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग, जब बातचीत हुई तो मैंने उन लोगों को ये कहा कि आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लीजिए, दिल्ली में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लीजिए। तो उन लोगों ने कहा कि आपको पता है दिल्ली में कितनी फ़ीस लगती है? मैंने कहा कि हाँ लगती होगी, लमसम मैंने बताया। तो कहा कि अब हमारे घर के लोग फ़ीस अफोर्ड नहीं करेंगे, अब वो लोग फ़ीस हमें नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि यार बिना इंग्लिश सीखे आप लोगों को तो जॉब अच्छी मिलनी नहीं है, तो आप लोग इंग्लिश किसी भी तरीके से सीखिए। ये बात मेरे दिमाग में फीड हो गई और मैं सोचा कि ये लोग भी चूँकि मेरे ही कस्बे के रहने वाले थे, मेरे कस्बे के पड़ोस के गांव के भी रहने वाले, उसमें एक आध दो लड़के थे, उसमें एक लड़का मेरी स्टूडेंट का छोटा भाई था। तो मैं उन लोगों को ये सजेशन दे के आया और ये बात मेरे दिमाग में चलने लगी कि ये लोग हाईली क्वालिफाइड हैं और मात्र इंग्लिश ना आने की वजह से ये लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू में फेल होकर चले आते हैं। तो मैं आया, मैं अपने कस्बे में मैं आकर के मैंने एक इंस्टीट्यूशन खोला, इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूशन, जो मेरे कस्बे का सबसे पहला इंस्टीट्यूशन था और आज भी कहा जाएगा कि पहला इंस्टीट्यूशन है मेरा। लेकिन उसके बाद से बहुत से लोगों ने इंस्टीट्यूशन खोल दिया और फिर बीच में थोड़ा सा मेरी कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं टाइम नहीं दे पाता था। कुछ लड़के उसमें रहते थे, वही लोग अपना सिखाना पढ़ाना उनका शुरू होता था। तो इस समय मैंने वो इंस्टीट्यूशन बंद कर दिया और मैं एकेडमिक की तरफ आ गया। फिर उसके बाद इधर आप सोशल मीडिया का ज़माना आया, तो बहुत से जो मेरे पुराने लड़के हैं उन लोगों ने कहा कि जो है आप सर स्पीकिंग पढ़ाइए, स्पीकिंग सिखाइए। मैं कहा मेरे पास समय नहीं है, मुझे जॉब करनी होती है, जॉब करने के बाद आता हूँ तो मैं थक जाता हूँ। तो उन्होंने कहा, उन्हीं लोगों ने सजेस्ट किया कि आप यूट्यूब चैनल बना लीजिए। तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर एक चैनल बनाया और जब मैं उनको स्पीकिंग सिखा रहा था तो मैंने उनके लिए एक बुकलेट लिखा था। बुकलेट में मैंने दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस किया था, एक वोकैबुलरी और एक स्ट्रक्चर। वो बुकलेट भी उन लोगों के बीच जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और उसके बारे में मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मैं बुकलेट दे देता था और मैं फिर उसके बाद अपने काम पे चला जाता था। मैं बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर पाता था, बच्चों को पढ़ाता था, सिखाता था और फिर मैं चला जाता था। मैं बुकलेट के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता था उन लोगों को। उसमें से जब कुछ बच्चे फॉरेन गए, दूसरी जगहों पे गए, तो उन लोगों ने, कुछ बच्चे तो बुक लेके गए और कुछ बच्चे अपना पढ़ करके बुक कहीं अलमीरा में इधर उधर रख दिया और रख करके वो फॉरेन चले गए। जब फॉरेन गए तो उनको ये पता लगा कि यार हमें इंग्लिश की ज़रूरत है और इंग्लिश के लिए वो तो बुक बहुत सटीक है, जिसको हमको सर ने, दिलशाद सर ने जो प्रोवाइड किया था बुक, वो तो बहुत सटीक है। फिर वो लोग अपने पेरेंट्स के यहाँ फ़ोन से कहते हैं कि ज़रा सा वो बुक भेज दीजिए, फलां जगह है, यहाँ है, वहाँ है। वो लोग अपना ढूंढ करके भेजते। तो उस पर मैंने अपनी फ़ोटो लगा रखी थी। तो जब वो फ़ोटो देखते थे तो जब मैं मार्केट में निकलता था तो लोग मुझसे सल्यूट करते और कहते कि आपकी किताब बहुत अच्छी है, ये है, ऐसे वैसे। तो उसमें मैंने दो चीज़ों को फोकस किया था, एक वोकैबुलरी को और दूसरा स्ट्रक्चर को। जैसे आप लोग आज बहुत से, मैं भी बहुत से चैनल्स को देखता हूं कि स्ट्रक्चर की लोग बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर में केवल वो लोग, आप लोग वो बता देते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस इतना बता देते हैं। तो मैंने जो है उसको एक अलग तरीके से उस पर डाला था। उसके एक एक स्ट्रक्चर को मैं बारी बारी से आपको पढ़ा करके मैं चैनल पे डालता रहूँगा और आप लोग मेरे चैनल को अगर पसंद आया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहेगा। लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। अब मैं बताऊं, इंग्लिश सीखने के लिए आपको दो चीज़ों से बचना है। नंबर एक जो चीज़ है वो है ट्रांसलेशन और दूसरी चीज़ है टू मच ग्रामर। टू मच ग्रामर, देखिए ट्रांसलेशन से हमको इसलिए बचना है कि अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेशन के थ्रू इंग्लिश बोलेंगे, तो कोई बात आपको बोलनी हो तो सबसे पहले आप उसे हिंदी में सोचेंगे, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, फिर उसके बाद तब उसको बोलेंगे, तो पता ये लगा कि जो सुनने वाला हो तो कहीं और चला जाएगा। और दूसरी बात, इससे आपकी भाषा बोरिंग हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे बताया कि ग्रामर, आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर का यूज़ नहीं करना है। अगर आप देखते होंगे कि आपके घर में कोई बच्चा है तो वो भाषा बिल्कुल सही बोलता है, उसने कहीं से ग्रामर नहीं सीखा, वो नेचुरल वे से,
नेचुरल वे से वो सीखता है और नेचुरल वे से वो बोलना शुरू कर देता है। अब इंग्लिश सीखने के लिए आपको जो प्रयास करने हैं वो ये है कि सबसे पहले आपको सुनना है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो सुनता है, बार बार सुनता है, फिर उसके बाद वो मोनोसिलेबिक वर्ड, एक सिलेबल के शब्दों को बोलना शुरू करता है, जैसे माँ, दा, बा, ऐसे बोलना शुरू करता है। उसी प्रकार से आपको भी सुनना है, ज़्यादा सुनना है, इंग्लिश को सुनना है, इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। फिर उसके बाद जब आप इंग्लिश सुनना शुरू करेंगे तो फिर उसको बोलना शुरू कीजिए, और जब आप बोलने लगें उसको बोलने का प्रयास कीजिए और फिर उसके बाद पढ़ने का प्रयास कीजिए। और जब पढ़िए तो थोड़ा कोई किताब, कोई अखबार, कोई न्यूज़पेपर लेकर के आइए, तो उसको तेज़ पढ़िए ताकि वो आप पढ़ें तो आपका कान भी उन चीज़ों को सुने कि आप क्या बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आप लिखने का प्रयास कीजिए और इन 4 चीज़ों को बार बार कीजिए। प्रैक्टिस, 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 यानी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये बेनिफिट होगा। जितना ज़्यादा आप इसको बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो ये 4 चीज़ों को ये है आपको ध्यान देना है। 5वीं चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब इन 4 चीज़ों पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं और थोड़ा बोलने लगें, थोड़ा लिखने लगें, तो प्रयास ये कीजिए कि जो भी बात आपको कहनी हो वो इंग्लिश में सोचिए, सोचना शुरू कर दीजिए इंग्लिश में। आप जो भी बातें कहना चाहें उसको पहले इंग्लिश में सोचें। कहीं भी जा रहे हो तो उसको इंग्लिश में सोचते रहिए। कोई बात आपके दिमाग में आए तो वो इंग्लिश में आए, और जब आप उसको इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे तब आपकी इंग्लिश और इजी हो जाएगी, क्योंकि सोचना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में सोचेंगे नहीं तब तक आप इंग्लिश में बोलेंगे नहीं। तो सबसे जो ये 4 चीज़ें जो है, पहले सुनिए, फिर बोलिए, फिर पढ़िए, लिखिए, और जब इन चीज़ों पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए तो सोचना इंग्लिश में शुरू कीजिए कि हमें कैसे बोलना है। और जब इन चीज़ों को आप लोग सीख लीजिएगा तो मैं थोड़ा सा बात बताऊंगा। अब अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि वर्ड्स, वोकैबुलरी है क्या चीज़, वोकैबुलरी का आधार क्या है, किस तरीके से वोकैबुलरी हम सीखते हैं, और वोकैबुलरी का कहाँ यूज़ होता है, कौन से वर्ड्स हैं, कहाँ पे उनको यूज़ किया जाता है। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर संभव हो तो अपने मित्रों के यहाँ इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।